Hi guys, welcome back to Knowledge Munch once again. फ्रेंड्स, अफसाना कफन प्रेमचंद की का अफसाना है और इसका दो पार्ट दो हिस्सा मैंने पहले ही पेश किया है पिछले दो वीडियोस में और ये तीसरा हिस्सा है। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसे मैंने तीन हिस्सों में तकसीम किया है और आज मैं तीसरा हिस्सा आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों की तरफ से लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ पर कराएं, तो बिल्कुल जो है आप बेफिक्र रहें। आप लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस में इंशाल्लाह यहाँ पर कराऊंगा और एक एक चीज़ें आपके सामने रखूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समेत। आइए देखते हैं। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने का चिथड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा, मतलब माधो और घीसू की बात हो रही है कि दोनों जो है एक दूसरे के दिल का माजरा अच्छी तरह से समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या उम्दन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ जरा देर तक दोनों तज़बज़ब की हालत में खड़े रहे। फिर घिसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुजियाँ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घिसू बोला, यहाँ पर मुकालमा जो है घिसू का मुकालमा है। घिसू क्या बोलता है, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधो आसमान की तरफ देख कर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपये क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं मिलता है। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे। लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घिसू हंसा, कह देंगे रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधो भी हंसा, इस गैर मुतवक्का खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह से शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर, आधी बोतल से ज़्यादा खत्म हो गई। घिसू ने दूसरे 2 सेर पूरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन, चटपटी कुलचियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधो लपक कर 2 पतीलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। ज़ईफ की इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घिसू फलसफाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। यहाँ पर बुधिया के बारे में कहा जा रहा है। घिसू कह रहा है कि अगर हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, हमें खुशी मिल रही है, तो बुधिया को भी जरूर पुण्य मिलेगा। माधो ने सर अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तो अंतर्यामी होता है। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जा रहा है, या दुआ दिया जा रहा है। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हा के बाद माधो के दिल में एक तशवीश पैदा होती है। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक ना एक दिन जाएंगे ही। घिसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधो की तरफ पुरमुलामत अंदाज से देखा। जो जो वहाँ हम लोग से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया, तो क्या कहेंगे। कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा। मुझे गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते।
माधो को यकीन ना आया, बोला कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। घिसू तेज हो गया, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? माधो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि कौन देगा, आखिर पैसे आपने अगर चट कर दिए तो कौन देगा, आप बताएं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया है। तो घिसू का जवाब होता है कि वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया है। हाँ, वे रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम उस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। जू जू अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जेस्त की बला यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वह जिंदा है या मुर्दा, या जिंदा दर गौर है। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेके चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधो ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गरसना निगाहों से देख रहा था। आपको छोटी छोटी बारीक बातों पर भी नज़र रखनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपका है कि भिखारी को पत्तल उठाकर किसने दिया, माधो ने दिया या घिसू ने दिया। तो ये सारे गौर करने होंगे आपको। जो खड़ा उनकी तरफ गरसना निगाहों से देख रहा था, और देने के गुरूर और मुसर्रत और वल्वला का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रुएं रुएं से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधो ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या, ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं, और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग भी बदला। तलवन नशा की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधो बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख झेलकर। वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महुए तमाशा था, और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, माया के मोह के बंधन तोड़ दिए, और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महुए तमाशा था, ये दोनों मेकश मकबूर महियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।